जब इंसान मेहनत कर कर के थक जाता है और उसको इसका सिला नहीं मिलता है तो फिर उसको बहुत दुख होता है। और ये जो चैनल है ये मेरा ख्वाब है और ये मेरा दुख सुख का साथी है। और ये मैं कहती हूँ मेरे लिए एक छोटा सा बेबी था जिसको मैंने बड़ा करके यहाँ तक लेके आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये जो आप खूबसूरत व्यू देख रहे हैं ये गाँव के व्यू हैं। हम लोग गाँव शादी पे गए थे, अपने गाँव नहीं गए थे, जहीद के ननियाल गाँव गए थे और वहाँ पे हमने बहुत इंजॉय किया। और वहाँ के मैं आप लोगों के साथ ये छोटे छोटे व्यू शेयर कर रही हूँ। और असल में मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयरिंग करना चाहती हूँ अपनी पेमेंट के हवाले से, क्योंकि बहुत से ऐसे सवालात आए हैं कि आपकी पेमेंट क्यों नहीं आ रही है या अर्निंग हो रही है कि नहीं हो रही है। और इस किस्म के बहुत से सवालात जब मैं लाइव आती हूँ कमेंट में भी लोग करते हैं, तो आज मैं उस बारे में आप लोगों के साथ ये छोटी सी शेयरिंग करूँगी और साथ ये बताऊँगी कि मेरी यूट्यूब की जो पेमेंट है वो कहाँ गायब हो गई है, मैंने इतनी मेहनत की है और मेरी पेमेंट किधर गई। ये सारी शेयरिंग मैं आज की वीडियो में, एक छोटी सी वीडियो है उसमें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो ये कि अर्निंग मेरी हो रही है कि नहीं हो रही है। मेरे पिछले 2 महीने से अर्निंग हो रही है। रमज़ान में मेरा चैनल वायरल हुआ था और मेरी अर्निंग शुरू हो गई थी। 3 साल मैंने इस चैनल पे बहुत मेहनत की है। ये चैनल मैंने तब खोला था जब मेरी बाजी की डेथ हुई थी। बाजी की डेथ के बाद मैं बहुत परेशान थी, बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। उसके बाद मैंने चैनल खोला और इस चैनल में मैं सिर्फ बाजी की शेयरिंग करती होती थी और छोटी मोटी शेयरिंग करती थी। तब अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी भी ज़िंदा थी और मेरे साथ रहती थी। तो उस वक्त मैंने जो है ना यूट्यूब खोला था और इस मेरे यूट्यूब चैनल को 3 साल हो गए। और मैं जो थी इस पे वीडियो डालती थी, लेकिन ना कोई मेरा टाइम सेट था ना दिन सेट था। जब दिल करता था वीडियो डाल देती थी, कोई थंबनेल नहीं लगाती थी, कोई टाइटल नहीं लगाती थी, कुछ भी नहीं होता था, बस वीडियो बनाती थी और डाल देती थी। शुरू में तो जो है ना एडिटिंग भी नहीं करती थी, बस 3 मिनट की वीडियो बना के तो यूट्यूब पे चढ़ा देती थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी मतलब एडिटिंग शुरू कर दी, फिर उसके बाद थंबनेल बनाना शुरू कर दिया। और 2025 में मैंने मुकम्मल ये सीख लिया था और 2025 में मैंने जो है ना प्रॉपर वीडियो डालना टाइमिंग सेट कर ली थी और टाइटल लगाती थी, थंबनेल लगाती थी। ये सारी चीज़ें मैं 2025 में लगाना शुरू की हैं और 2025 से लेके जनवरी फरवरी मार्च तक मैंने जो है ना बहुत अच्छा काम किया था और मार्च में मेरा चैनल वायरल हो गया था। तो आप देखें तो मेरे ख्याल से 2025 में ये समझो मेरा नया चैनल था, क्योंकि उससे पहले मैं बग़ैर प्लानिंग के काम कर रही थी। और जो लोग बग़ैर प्लानिंग के काम करते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होते हैं। हमेशा यूट्यूब चैनल खोलें, अपना स्ट्रॉन्ग सा कंटेंट रखें और कंटेंट पे वीडियो डाला करें, मिक्स अचार वीडियो ना डाला करें और कुछ ऐसी वीडियो डाला करें कि जिससे कुछ लोग सीख सकें। कोई मोटिवेशनल वीडियो डाला करें, कुछ ऐसी वीडियो डालें कि उससे कुछ लोग जो है ना सीख सकें। और जब लोग उससे सीखेंगे तो उस चैनल में जो है ना बरकत होगी और वो चैनल आगे जाएगा। इस तरह मार्च में मेरी अर्निंग शुरू हो गई थी। मार्च में मेरी अर्निंग थोड़ी बहुत हुई थी, लेकिन अप्रैल में मेरी अच्छी खासी अर्निंग हुई थी, क्योंकि मेरी एक वीडियो बहुत वायरल चली गई थी जो 1.5 लाख तक चली गई थी। उस पर मुझे अच्छी खासी जो है ना पेमेंट आई है। तो मेरी अप्रैल में अर्निंग शुरू हो गई थी। उस प्रोसेस के मुताबिक मैंने यूट्यूब के साथ जो अकाउंट अटैच किया, वो मैंने एक नया अकाउंट खोला। उन्होंने मुझसे कुछ चीज़ें मांगी, कुछ प्रूफ मांगे, ये सारा कुछ मैंने उनको दिया और मैंने अकाउंट खोल लिया। लेकिन उसके बावजूद भी जब मेरी पेमेंट मेरी बैंक में आई तो बैंक वालों ने उसको रिसीव नहीं किया। और आज मैं जब बैंक गई मालूमात के लिए तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि हम कहें कि ये पेमेंट कहाँ से आ गई, इसका कोई सोर्सेस नहीं है, इसलिए हम लोगों ने रिसीव नहीं किया। आप एक जो है ना ऑनलाइन अर्निंग की जो है ना कोई सर्टिफिकेट वगैरह हमारे जो इधर जमा कराएं तो फिर जो है ना आपकी पेमेंट आएगी। असल में बात ये है कि ये जो यूट्यूब है इसमें जो है ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कुछ लोगों को समझ ही नहीं आती हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ख्वार होते हैं। और मैं हैरान हूँ, बैंकों में ऐसे लोगों के एक ऐसा ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए कि वहाँ पे एक ऐसा बंदा बैठा हो जिसके पास ये सारी मालूमात हो और जो हमको वो मालूमात दे और उसके मुताबिक हम अकाउंट खोले, ताकि हमें इतना ख्वार ना होना पड़े और रुलना ना पड़े। और मैं जो है ना इन 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ और बहुत जो है ना
एक जगह पे जा रही हूँ, दूसरी जगह पे जा रही हूँ और कुछ मुझे हासिल नहीं हो रहा है कि मैं क्या करूँ। बात आ गई यूट्यूब की पेमेंट की, तो यूट्यूब की पेमेंट कहीं भी गायब नहीं होती। यूट्यूब एक बहुत स्ट्रॉन्ग इदारा है, अगर वो चल रहा है, दुनिया में काम कर रहा है, तो वो ऐसे वैसे काम नहीं कर रहा है। उनके बहुत अच्छे जो है ना प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के मुताबिक चले तो आप कभी भी ख्वार ना हो। और अब भी मेरी जो पेमेंट थी वो एडसन अकाउंट से निकल गई थी और मेरे बैंक पे नहीं पहुंची। मैं 2 दिन परेशान थी, लेकिन तीसरे दिन मेरी सारी पेमेंट वापस एडसन अकाउंट में आ गई और मुझे मेल आ गई कि आपकी जो बैंक वाले हैं उन्होंने आपकी पेमेंट रिसीव नहीं की, इसलिए आपकी पेमेंट हमने जो है ना एडसन अकाउंट में दोबारा से वापस रख दी है। इसलिए यूट्यूब की जो पेमेंट है वो कहीं भी नहीं जाती, कहीं भी गुम नहीं होती, $1 भी इधर उधर नहीं होता है। इस चीज़ की कभी भी टेंशन ना ले कि यूट्यूब से पेमेंट गायब होगी। अब मैं नया अकाउंट खोलूँगी और वो उसके साथ टच करूँगी, और अब मैंने जो है ना मुकम्मल मालूमात किसी से ले ली है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी। जो नए यूट्यूबर है जो नया अकाउंट टच करते हैं तो उनको मैं ये मालूमात ज़रूर दूँगी कि मैं अगला प्रोसेस क्या करने लगी हूँ। आप लोगों ने भी दुआ करनी है। मैंने कहा था मेरी पेमेंट आएगी मैं कुर्बानी करूँगी, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुर्बानी नहीं कर सकती हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट साल अल्लाह ने हिम्मत दी तो इंशाल्लाह ज़रूर कुर्बानी करूँगी। जो भी होता है उसमें अल्लाह ताला की बेहतरी होती है। वक्ती तौर पे हम थोड़े परेशान हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला किसी के साथ भी कोई भी ज़्यादती नहीं करता, किसी की मेहनत भी ज़ाया नहीं होती है, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। मेरी पेमेंट भी इंशाल्लाह आ जाएगी, मेरे हाथ में आ जाएगी, क्योंकि ये मेरी हक हलाल की मेहनत की कमाई है, ये कहीं भी नहीं जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग परेशान ना हुआ करें अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई मसला आ जाए। आज मैंने अचार गोश्त देसी तरीके से बनाया है, आप लोगों ने फुल रेसिपी आपने देख ली होगी, बहुत मज़े का बना था, बहुत यम्मी बना था और मैंने बहुत एंजॉय किया। ये आज मेरी छोटी सी शेयरिंग थी, अपडेट थी जो मैंने आप लोगों को देनी थी, जिसकी वजह से मैं कोई डेली रूटीन की इतने मतलब काम वगैरह कर नहीं सकी कि आप लोगों के साथ शेयरिंग करूँगी। हालांकि मैंने अभी किचन क्लीन करना है, फ्रिज क्लीन करना है, अभी बरांडे के मैं कवर करना है और रह गए 2-3 दिन, और अब ये होगा कि मेरी लगातार वीडियो आएगी ताकि मैं आप लोगों के साथ ये सारी शेयरिंग कर सकूँ। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।